डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर कुलबीर कौर। आज हम जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिडेवल में मुग़ल एम्पायर डिस्कस करने वाले हैं। अब कोई भी एग्ज़ाम देते हो जो एसएससी के अंडर आते हैं, जो सेंटर के अंडर आते हैं, रेलवेज़ के अंडर आते हैं, जिसमें स्टैटिक जीके आती है, उसमें हिस्ट्री का ये पोर्शन इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। पहले हम सारे मुग़ल एम्पायर डिस्कस करने के बाद इसमें कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो पिछली वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा था। दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन के बाद हमारा मुग़ल एम्पायर स्टार्ट होता है। मुग़ल एम्पायर का कहाँ से कहाँ तक रहा? 1526 AD से लेके 1850 AD तक मुग़ल एम्पायर चला। क्लियर? तो इसका जो सबसे पहले किंग कौन रहा? दैट इज़ बाबर। क्लियर? जो बाबर था किससे बिलोंग करता था? बाबर वॉज द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ द तैमूर। ये तैमूर से ईरान अफगानिस्तान की तरफ से उसकी डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। क्लियर? जो मुग़ल एम्पायर का क्लासिकल पीरियड रहा है वो कब से स्टार्ट हुआ? 1556 जब बाबर आया था इंडिया में। और कब तक मेन क्या है? जब तक अकबर है तब तक इसका बहुत अच्छा है। अकबर से अच्छे आगे भी ये अच्छा रहा था। क्लियर? तो नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं बाबर से। बाबर कब से? बाबर 1483 से 1530 AD तक रहे हैं, पर रूल कब से कब किया है? 1526 से 1530 तक। क्लियर? तो ये उसका लाइफ पीरियड है, ये उसका रूल पीरियड है। क्लियर? रूल उसने कब से कब किया। क्लियर? तो पहली बात तो ज़ाहिर उद्दीन बाबर, इसका पूरा नाम है, वॉज द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर। सबसे पहले क्वेश्चन यही आ जाता है, मुग़ल एम्पायर का फाउंडर कौन है? मुग़ल एम्पायर का फाउंडर बाबर है। क्लियर? तो इसका पूरा नाम इतना ज़रूरी नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए नॉलेज के लिए। क्लियर? तो आपको मैं पीछे बता चुकी हूँ, ये तैमूर फादर की साइड से, तैमूर डायनेस्टी से ही बिलोंग करता है। और हिज मदर वॉज द डायरेक्ट डिसेंट एशिया कंक्यूरर चंगेज़ खान। आपने सुना होगा, चंगेज़ खान का नाम सुना होगा, ये उसकी मदर है, उस साइड से थी। क्लियर? हिज एक्चुअल नेम वाज ज़ाहिर उद्दीन मोहम्मद बाबर। क्लियर? एंड इसका नेम किससे ड्राइव होता है? पर्शियन वर्ड बब्बर से, दैट इज़ मीन टाइगर। इसका जन्म कब हुआ था? 1483 थे। बच्चा ये एक नॉलेजेबल है। इस पूरे पेज में से आपको जो मेन चीज़ है ये फाउंडर वाला पता होना चाहिए, ये और इसके फादर साइड और मदर साइड से हमें ये पता होना चाहिए। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर? तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्लियर? अब देखना है कि बाबर की इंडिया में एंट्री कैसे हुई। कहते हैं जो दौलत खान है वो एक पावरफुल नोबल था पंजाब में, बट उसने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को इनवाइट किया था इंडिया में। ये क्वेश्चन आ जाता है, बाबर को किसने इनवाइट किया था? दौलत खान ने इनवाइट किया था। किसके लिए किया था? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। तो अब देखो इसकी बैटल शुरू होती हैं। 4 बैटल्स हैं बाबर की, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ईयर प्लस किससे हुई। क्लियर? फर्स्ट आ गई 15 अप्रैल 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। क्लियर? किसके बीच में हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी हु वाज किल्ड इन द बैटल। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया था, और उसने क्या किया? दिल्ली को कैप्चर कर लिया और अपना मुग़ल एम्पायर के नींव पत्थर रख लिया था। क्लियर? तो ये 1526 की लड़ाई के बाद मेन है जो मुग़ल एम्पायर इंडिया में आया था। ठीक है? नेक्स्ट जो इसकी बच्चा जो मैं क्वेश्चन आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट मिलेंगे आपको। क्लियर? तो इसकी सेकंड जो बैटल थी 1527 में थी। इसने किसको हराया था? राणा सांगा। राणा सांगा कौन थे? एक राजपूत थे। क्लियर? एट द खानवा इन द बैटल ऑफ खानवा। क्लियर? कैप्चर और आगरा, तो इसने क्या किया था? आगरा को कैप्चर कर लिया था। क्लियर? ही इज डिक्लेयर एज द वॉर ऑफ जिहाद एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी। बच्चा क्वेश्चन अब ये तो आएगा ही आएगा। ये दोनों बैटल हो गई, बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी को हराया, बैटल ऑफ खानवा राणा सांगा को हराया। प्लस एक क्वेश्चन पंजाब का मैं आपको रिपीट करने में, पंजाब एग्जाम में मैंने खुद पढ़ा है कि बाबर को जो गाजी टाइटल मिला था वो कौन सी बैटल के बाद मिला। क्लियर? तो आपको ये भी याद रखना है कि गाजी बैटल के बाद, गाजी जो टाइटल है बैटल ऑफ खानवा के बाद मिला था। क्लियर? तो ये पॉइंट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। क्लियर? नेक्स्ट आ गया 1528 में बाबर में क्या गया? चंदेरी फ्रॉम द अनदर राजपूत रूलर, वो भी मेंद्री राय का एक अलग से राजा था, उसको हराया था। क्लियर? इसको बैटल ऑफ चंदेरी भी बोलते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट देखते हैं
कहते हैं 1529 में बाबर डिफीटेड द कंबाइंड आर्मी ऑफ अफगान एंड सुल्तान ऑफ बंगाल इन द बैटल ऑफ घाघरा। इन द बैटल ऑफ घाघरा, पहले देखो ईयर याद करने तो बहुत ईजी है। 1526 से पहली बैटल, 57 में सेकेंड, 58 में 1526 में पहली, 1527 में सेकेंड, 1528 में थर्ड बैटल और 1529 में उसकी फोर्थ बैटल। उसने 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी जो मेन है, क्लियर। और उसको अच्छे से याद करना है। पानीपत की लड़ाई होगी, कानवा की लड़ाई होगी, चंदेरी की लड़ाई होगी और घाघरा की लड़ाई होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबर के बारे में, क्लियर। तो नेक्स्ट आ जाता है, कहते हैं ऑन December 26, 1530 बाबर डाइड एट द आगरा, क्लियर। उसकी मौत हो गई थी आगरा में। हिज बॉडी वॉज फर्स्ट लेड एट आराम बाग इन आगरा बट वॉज लेटर टेकन टू काबुल वेयर इट वॉज बरीड। तो ये आ जाता है कि उसकी बॉडी को बाद में कहाँ शिफ्ट किया गया, काबुल में किया। पहले कहाँ था, पहले उसको आराम बाग इन आगरा में दफन किया गया था, क्लियर। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबर के बारे में, दैट इज उसकी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा, जिसको बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। ऑल्सो नोन एज तुझके बाबरी भी बोलते हैं उसको, बाबरनामा भी बोलते हैं। He has given an excellent account of India and his empire. It is a famous book written by a Turkish language. ये तुर्किश लैंग्वेज में लिखी गई है। और ये क्वेश्चन आता है ये किस लैंग्वेज में लिखी गई, और जो अगर कोई लैंग्वेज में चेंज किया उसका भी नाम आता है। इट वॉज ट्रांसलेटेड टू पर्शियन बाय द अब्दुल रहीम खाना। तो इसको पर्शियन में किसको चेंज किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। बच्चा इसको 1 by 1 आप नोट्स बनाइए, क्लियर। जो पॉइंट मैं आपको बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है उसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, उसको स्टार मार्क्स कीजिए और सारा साथ में इसको लिख लीजिए, क्लियर। तो अब हो गया तुझके बाबरनामा, क्लियर, तुर्किश में लिखी गई, प्लस इसको पर्शियन में किसने चेंज किया, अब्दुल रहीम खाना। अब्दुल रहीम खाना कौन है, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो नेक्स्ट आ जाता है हुमायूं। अब हुमायूं का टाइम क्या रहा था, 1530 से 1540 तक, क्लियर, और 1555 से 1556 तक। अब बीच का टाइम उसका क्यों गैप पड़ा हम डिस्कस करते हैं। हुमायूं कौन था, पहले बात तो हुमायूं था बाबर का एल्डेस्ट सन था, क्लियर, बाबर का सन था और बाबर के बाद वो नेक्स्ट राजगद्दी पे बैठा था, क्लियर। हुमायूं बिकम द मुगल एम्पायर ऑन 29 दिसंबर 1530 एट द एज ऑफ 23, क्लियर। तो इन द ईस्ट शेर खां बोलते हैं इसको, शेरशाह खां भी बोल देते हैं। बिकम द पावरफुल, उस टाइम शेरशाह खां काफ़ी पावरफुल थे। और हुमायूं ने हुमायूं की उनके साथ जो बैटल हुई, दैट इज बैटल ऑफ चूसा, हेल्ड इन 1539, क्लियर। और जो शेरशाह से डिस्ट्रॉय द मुगल आर्मी एंड द हुमायूं एस्केप फ्रॉम देयर। तो जो शेरशाह थे वो काफ़ी पावरफुल थे, उन्होंने इसको हुमायूं को काफ़ी बुरी तरह से हराया और उसमें से जो हुमायूं है वो लड़ाई में से भाग गया था, क्लियर। तो नेक्स्ट फिर एक लड़ाई हुई है 39 में हुई है, फिर 1540 में हुई बैटल ऑफ कनूज। हुमायूं वॉज फोर्स टू फाइट विद शेर खान अलोन विद आफ्टर लूजिंग हिज किंगडम, क्लियर। उसके बाद फिर उसकी एक लड़ाई हुई, उसमें भी बहुत बुरी तरह से हार गए वो। उसके बाद वो भाग गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना मुगल एम्पायर 15 साल के लिए भाग गए थे, क्लियर। तो ड्यूरिंग हिज वॉन्डरिंग, कहते जब वो वहाँ छोड़ के चले गए थे इन डिजर्ट ऑफ सिंध, ता हुमायूं किससे मिले, हमीदा बानो बेगम से उनकी शादी हुई वहाँ, क्लियर। तो ऑन नवंबर 1542 हुमायूं की वाइफ ने किसको बर्थ दिया, उनका एक बेटा हुआ, दैट इज अकबर। 1555 में हुमायूं डिफीटेड द अफगान एंड रिकवर द मुगल थ्रोन। तो 1555 में अगेन उसने अपना जो मुगल एम्पायर है वापस ले लिया था, जो वो पहले छोड़ छाड़ के भाग गया था, क्लियर। और नेक्स्ट क्या है, ही ऑल्सो लव्ड पेंटिंग एंड द रोड पोइट्री इन द पर्शियन लैंग्वेज। बच्चा ये लैंग्वेज हर एक की याद रखनी है, हिस्ट्री में ये सब कुछ आ जाता है, क्लियर। और 1556 में क्या हुआ, वाइल कमिंग डाउन फ्रॉम हिज लाइब्रेरी ही स्लिप्ड एंड फेल डाउन द स्टेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा राजा लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर जिसकी डेथ हुई, दैट इज हुमायूं, क्लियर। ये क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, कहते हैं हुमायूं की टोम इज लोकेटेड इन हजरत निजामुद्दीन उलिया दरगाह इन न्यू दिल्ली। ये बच्चा टॉम भी सबकी याद रखनी है, कहाँ पे है, क्लियर। द किंगडम वॉज लेफ्ट विद हिज सन अकबर। अब कौन आ गया इसके बाद, अकबर। हुमायूं बायोग्राफी, हुमायूं नामा, सबकी बायोग्राफी याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। हुमायूं बायोग्राफी, हुमायूं नामा वॉज रिटन बाय हुमायूं की सिस्टर गुलबदन बेगम, क्लियर, उसके द्वारा ये लिखी गई है। मोस्ट बच्चा हर एक लाइन एक क्वेश्चन बना रहा है,
किसी को स्किप नहीं करना, अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भी ज़रूर मत भूलिए कि नेक्स्ट आपको एक अच्छी वीडियो आपके स्टडी के रिलेटेड मिलती जाए। क्लियर। तो नेक्स्ट आगे अब बाबर चले गए, अकबर हुमायूं चले गए। अब हुमायूं का बेटा कौन आ गया? अकबर। क्लियर। इसका टाइम क्या था? 1556 से 1605 बचा है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, इसका रूल टाइम आपको पता होना चाहिए। अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन इंडियन हिस्ट्री, ये क्वेश्चन आ जाता है, ग्रेटेस्ट रूलर के नाम से आ जाता है। क्लियर। इसलिए जो हाईलाइट किए हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वॉज बोर्न इन उमेरकोट सिंध। क्लियर। ये इसका पूरा नाम है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्लियर। तो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? अकबर केम टू थ्रोन 1556, जब उसके फादर की डेथ हो गई तो थी। क्लियर। तो वो 13 साल का था। ही रूल्ड ओवर इंडिया 26 ईयर, उसने इंडिया पे 26 साल राज किया है। क्लियर। एट वेरी स्मॉल एज, एज जस्ट द एज ऑफ 13 ईयर, जलाल वॉज कन्फर्म द शहनशाह अकबर। क्लियर। 13 साल में उसको शहनशाह का टाइटल मिल गया था, शहनशाह अकबर का। ड्यूरिंग इज द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ हिज रूल ही वॉज असिस्टेड बाय द एडवाइस बहराम खान इन रनिंग ऑफ द अफेयर ऑफ द कंट्री। उसके जब वो राजा बना था उसके पहले 5 साल उसको किसकी एडवाइस से चलता था? बहराम खान, जो उसके फादर का भी असिस्टेंट रहा था और इसके बाद जिसने इनको भी बहुत अच्छे से गाइड किया था। क्लियर। बहराम खान, इसका नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। हमने जो पहले ऊपर याद किया था बाबर को, बाबरनामा को जो उसने चेंज किया था खाना, वो बहराम खान का ही बेटा है। क्लियर। तो बहराम खान का नाम अच्छे से हमने याद रखना है। क्लियर। अकबर वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर। क्लियर। डिस्पाइट बीइंग ए इलिटरेट ही हैड टू ट्रेमेंडियस लव ऑफ लर्निंग। पहली बात तो ये इलिटरेट था, ये क्वेश्चन आता है। कौन सा राजा इलिटरेट था? दैट इज अकबर। क्लियर। तो इसकी फर्स्ट बैटल जो अकबर और सिकंदर शाह सूरी के बीच में हुई थी। क्लियर। ये सेकंड आ गया। अब फर्स्ट पानीपत हम पढ़ चुके हैं, सेकंड पानीपत आ गई है जो 1556 में हुई थी। अकबर और किसके बीच में हुई थी? हेमू के बीच में हुई थी। अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। क्लियर। ईयर प्लस किसके बीच में हुई थी वे याद रखना है। क्लियर। कहते हैं अंडर द किंगशिप ऑफ द अकबर ने कौन कौन से काम किए वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अंडर द किंगशिप ऑफ द अकबर द जजिया टैक्स वर अबॉलिश। जो जजिया टैक्स लगता था उस टाइम पे पिलग्रिम से, वो उसको हटा दिया गया। क्लियर। ही टॉक टू जनरल पीपल हियर देयर वॉज एट द दीवाने आम में वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनता था। क्लियर। ही इंटरेक्टेड विद हिंदू मुस्लिम, कहते वो जो हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन स्कॉलर्स होते थे उनसे उन्हें बात करने के लिए उसने दीवाने खास बनाया हुआ था, जिससे वो उनसे बातें करता था, डिस्कस करता था, प्रॉब्लम जो भी है वो सारा डिस्कस होती थी। दीवाने आम भी अकबर के टाइम में स्टार्ट हुआ, दीवाने खास भी। क्लियर। अकबर प्रोहिबिटेड टू स्लेवरी एंड सती सिस्टम। क्लियर। स्लेवरी और सती सिस्टम अकबर ने ख़त्म कर दिए थे। क्लियर। ही फिक्स 14 ईयर एज ऑफ गर्ल्स एंड 16 ईयर एज ऑफ बॉयज़ फॉर मैरिज। उसने मैरिज के लिए लड़के और लड़की की उम्र फिक्स कर दी थी। क्लियर। अब आ गया उसकी शादी किससे हुई थी? हिज मैरिज टू द राजपूत प्रिंसेस जोधा। उसकी जो मैरिज है हिंदू फैमिली के राजपूत हैं, जो राजपूत की बेटी जोधाबाई से हुई थी। क्लियर। टू स्ट्रेंथ, खुद वो मुसलमान था पर उसकी शादी एक हिंदू फैमिली में हुई थी। टू स्ट्रेंथ टू हिज बिलीफ इन द वननेस ऑफ अकबर द प्रिंसिपल ऑफ दीन अलाई एंड और थ्रू विच ही स्प्रेड द थ्योरी और रिलीजन्स आर सेम। उसने दीन अलाई स्टार्ट किया जिसमें वो कहता है कि सारे रिलीजन है जो हर एक धर्म है वो सेम है। क्लियर। ही वॉज buried in the dignified way in the grand fort of the सिकंदरा आगरा। क्लियर। उसको कहाँ दफनाया गया? अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुत आता है, कोई इंग्लिश मैन किसी के कोर्ट में आया हो। क्लियर। ये क्वेश्चन बहुत रहते हैं। कहते हैं रल्फ फिच 1585 में द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू विजिट अकबर कोर्ट, जो अकबर के कोर्ट में आने वाला फर्स्ट इंग्लिश मैन था। इसका नाम और ईयर आपने अच्छे से याद रखना है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्या कहते हैं? कहते हैं अकबर कोर्ट में 9 रत्न थे। क्लियर। वो 9 रत्न का क्या काम था? क्लियर। ये आपको आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने स्पेशल टेबल रखा है, इसको एज सच आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप राइट डाउन कर लिए। स्क्रीनशॉट में कोई फ़ायदा नहीं होगा, राइट डाउन करो, अपने नोट्स बनाओ। क्लियर। आगे और बहुत अच्छी वीडियो आएंगी जो आपके बहुत अच्छे काम आने वाली है। क्लियर। इसको वीडियोज़ को हम अपने नोट्स में कन्वर्ट कीजिए। क्लियर। सब फर्स्ट है अब्दुल फजल कौन थे? उसके चीफ एडवाइज़र थे जिन्होंने अन्य अकबरी या अकबरनामा लिखा था। क्लियर।
फैजी इसके कोर्ट पोइट थे। तानसेन जिसे ताना मिश्रा इसका नाम है, हिंदू नाम था। क्लियर, तो इसको हमने याद रखना, कई बार आ जाता है तानसेन का नेम क्या है। क्लियर, ये क्या थे, सिंगर थे, इसकी आवाज़ बहुत बहुत सुरीली थी। क्लियर, कहते बीरबल तो आपने सुना ही होगा बीरबल का नाम। क्लियर, इस अ नोबल नोन फॉर हिज विटनेस को, इसके कोर्ट जस्टर थे। राजा टोडरमल बहुत बार क्वेश्चन में आया है, बहुत बार क्वेश्चन में आया है, बहुत बार। अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे। क्लियर, राजा मान सिंह ट्रस्टेड जनरल थे। क्लियर, जो आर्मी को संभालते थे। और ये जोधा भाई है जो इसकी वाइफ थी, उसके ब्रदर के बेटे थे। क्लियर, और जो अब्दुल रहीम खाना हिंदी स्कॉलर थे, हमने पहले भी पढ़ा है इनके बारे में। कहते हैं हकीम हुमन ये फिजिशियन थे, और मुल्ला दो प्याजा एंड इंटेलिजेंट एडवाइज़र थे। क्लियर, और कहते हैं पर्शियन वॉज अ मेड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल एम्पायर। ये भी याद रखना है बच्चा कि इनकी मुगलों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो क्या थी, पर्शियन थी। क्लियर बच्चा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको साथ साथ में राइट डाउन कीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। क्लियर, अब अकबर के बाद आ गए हैं जहांगीर। जहांगीर का टाइम क्या था, 1605 से 1627 तक। कहते ही वॉज अ सन ऑफ अकबर एंड जोधाबाई। किसके बेटे थे वो, अकबर और जोधाबाई के बेटे थे। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सलीम। उनका चाइल्डहुड नेम क्या था, सलीम था। इनका नाम सलीम क्यों पड़ा वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। वॉज बोर्न इन 1569। क्लियर, ही सक्सीडेड हिज फादर। उनका जो हमारा क्या कहते थे, इनका जो चाइल्डहुड नेम था वो सलीम था, बाद में इनका नाम जो था ऑफिशियली जहांगीर चला था। क्लियर, ही सक्सीडेड हिज फादर थ्रोन आफ्टर द अकबर डेथ। क्लियर, अकबर की डेथ के बाद ये गद्दी पे बैठे थे। ही मैरिड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ही मैरिड मेहर उन निशा होम ही गिवन द टाइटल ऑफ नूर जहां। जिसको क्या नाम का टाइटल दिया था, नूर जहां का। और इसका नाम ज़रूर याद रखना है, मेहर उन निशा। क्लियर, इसको नहीं भूलना है। ही गेव द टाइटल नूर जहां। नूर जहां का मतलब क्या है, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर, तो नेक्स्ट चलते हैं, इनके बारे में और जानकारी लेते हैं। कहते जहांगीर कंसीडर हिज थर्ड सन प्रिंस खुरम हिज फेवरेट। कहते जहांगीर का जो थर्ड सन था प्रिंस खुरम, वो जाते थे वो नेक्स्ट उनकी गद्दी पे बैठे जो उनका फेवरेट था। क्लियर, कहते सर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही बोला, कोई भी जो विजिट करेगा उन राजों के टाइम पे वो इम्पॉर्टेंट है। सर थॉमस रॉय वो इंग्लैंड फर्स्ट एम्बेसडर टू द मुगल कोर्ट। सर थॉमस राय जो इंग्लैंड के फर्स्ट एम्बेसडर थे वो मुगल कोर्ट में आए थे। प्लस सर विलियम हॉकिंस ऑल्सो विजिट जहांगीर कोर्ट इन 1609। बच्चे ये तो क्वेश्चन आ चुके हैं। आप एसएससी, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, किसी का भी एग्जाम उठा के देख लो, अगर ये क्वेश्चन ना आए हों, सब में ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि सर विलियम हॉकिंस किसके टाइम में आए थे। नीचे ऑप्शन आ जाती है, जहांगीर, बाबर, हुमायूं, अकबर। क्लियर, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है, इसको राइट डाउन कर लो, स्टार कर लो, इंपॉर्टेंट है। कहते जहांगीर मार्टर द 5th गुरु ऑफ द सिख गुरु अर्जन देव जी। क्लियर, इन्होंने गुरु अर्जन देव जी को शहीद किया था जहांगीर ने। क्लियर, ये भी इंपॉर्टेंट है। जहांगीर टॉम्ब कहाँ लोकेटेड है इसकी, लाहौर में। क्लियर, लाहौर में इसकी टॉम्ब है जो लाहौर में है। क्लियर, मैं आपको बताया था सलीम का नाम सलीम कैसे पड़ा। प्रिंस सलीम वॉज बोर्न इन टू अकबर ड्यू टू द ब्लेसिंग ऑफ द होली नेम सलीम चिश्ती। इन्होंने सलीम चिश्ती थे, इनके जो गुरु थे जिनको ये मानते थे, उनकी ब्लेसिंग के साथ ही सलीम का बर्थ हुआ था, इसलिए उनको रिस्पेक्ट देने के लिए इन्होंने इसका नाम सलीम रखा था। क्लियर, पर इनका ऑफिशियल नेम क्या है, जहांगीर। क्लियर, इसको याद रखना है। नेक्स्ट जहांगीर के बाद क्या है, शाहजहां। शाहजहां शहादुद्दीन मोहम्मद खुरम। क्लियर, वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल एम्पीरियर ऑफ द मुगल एम्पायर। बच्चा ये सबसे याद रखना है, कौन किसका बेटा था, कौन किसके फादर थे, एक सीक्वेंस याद रखना है हमने। क्लियर, ही वॉज द 5th मुगल रूलर। ये 5वें मुगल रूलर थे, किसके बाद, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर के बाद ये 5वें थे शाहजहां। क्लियर, कहते शाहजहां वॉज बोर्न इन लाहौर पाकिस्तान टू प्रिंस सलीम, और उसकी वाइफ थी जो जगत गोशनी, उनसे इनका बर्थ हुआ। इसके फादर मदर का नाम है, याद रखना है। ड्यूरिंग हिज रेन द मुगल एम्पायर थ्रीव मेकिंग हिज इन द गोल्डन एरा ऑफ द एम्पायर। इनके टाइम को मुगल एम्पायर को, जो मुगल है सारा, इसको एम्पायर को गोल्डन ईरा बोला जाता था। क्लियर, बहुत अच्छा टाइम रहा इनके टाइम पे, इसलिए उनको गोल्डन ईरा का नाम दिया गया। ये भी आ जाता है क्वेश्चन।
कहते थो द शाहजहान वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कमांडर ही इज़ द बेस्ट नोन द कंस्ट्रक्शन, इसने क्या कहा, ताजमहल को बनवाया है, विच ही बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलोव्ड वाइफ मुमताज़ महल, इसने अपनी वाइफ की याद में बनवाया था, मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। क्लियर। आर्किटेक्चर इन जनरल सा द बेस्ट मुगल कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग हिज, सबसे अच्छी कंस्ट्रक्शन मुगल टाइम में हुई है। शाहजहान इज़ गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया, इंडिया के पूरे टाइम में शाहजहान का जो टाइम है वो गोल्डन पीरियड रहा है। क्लियर। आर्किटेक्चर में भी शाहजहान इज़ ऑल्सो अ फाउंडर ऑफ शाहनाबाद इन दिल्ली, शाहनाबाद है जो वो भी इन्होंने ही फाउंड किया है। क्लियर। इन 1607 15 ईयर खुरम गोट इंगेज्ड इन द बानो बेगम, जिनका नाम मुमताज़ महल है, और इनकी शादी ये कब हुई, 1612 में हुई। क्लियर। 1612 में हुई। कुछ और मोनूमेंट्स हैं जो इनके दोबारा बनाए गए हैं। बच्चा इसको वीडियो को रोक के ये सारा कुछ नोट डाउन कर लेने हैं। रेड फोर्ट, लाल किला, सेक्शन ऑफ द आगरा फोर्ट, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद। क्लियर। ये सारे गार्डन, जहांगीर म्यूजियम, तख्ते और शाहजहां मॉस्क्यू, ये सारे इन्होंने बनवाए हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है, जामा मस्जिद कहाँ है, किसने बनवाया है। क्लियर। तो ये आपने सारे याद रखने हैं। क्लियर। और इसको नोट डाउन कर लिए। टॉम्ब ऑफ द शाहजहां इज लोकेटेड एट द आगरा, ये भी याद रखना है। विच नथिंग बट ताजमहल। अपॉन हिज डेथ हिज सन औरंगजेब हैड हिम ट्रप्ड इन द नेक्स्ट टू मुमताज महल, शाहजहां ऑल्सो बोरेड देर। आपको पता ही होगा कि शाहजहां और मुमताज महल की जो टॉम्ब है वो आगरा, जो ताजमहल में है। क्लियर। मुमताज महल के बिल्कुल साथ में ही शाहजहां की टॉम्ब है। क्लियर। तो नेक्स्ट आ जाते हैं औरंगजेब। औरंगजेब का टाइम 1658 से 1707, इनका टाइम, ये थोड़े सख्त और क्रूर तरह के राजे थे। कहते ही वॉज द सन ऑफ मुमताज महल एंड शाहजहां के बेटे थे। औरंगजेब वॉज द 6th मुगल इम्पीरियर, ये 6वें राजे थे। कहते कब ये बैठे, 1658 में, और आफ्टर किलिंग हिज ब्रदर 1 by 1, इन्होंने अपने भाइयों को का कत्ल करके ये इसको गद्दी को छीना था। क्लियर। इसलिए ये थोड़े क्रूर माने जाते हैं। क्लियर। ही कंक्लूड द नेक्स्ट द स्टेट्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकंडा, भी आता है इन्होंने कौन कौन से जगह जो जीती है, बीजापुर और गोलकंडा, नाम याद रखना है। जो अकबर ने जजिया टैक्स हटाया था, यहाँ औरंगजेब ने उसको री इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसको दोबारा से लगा दिया। क्लियर। ये क्वेश्चन आ जाता है। और औरंगजेब ने अपना एक जनरल गवर्नर को हायर किया था, बहादुर खान, ये काफ़ी अच्छा और एनर्जेटिक जनरल था उसका। क्लियर। इसका नाम याद रखना है आपने। ही प्रूव टू बी अ वेरी क्रूल, मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ। क्लियर। इसकी क्रूल के वजह से ही मराठा, जाट, सिख, राजपूत सारे इसके अगेंस्ट हो गए थे। क्लियर। द टॉम्ब ऑफ द औरंगजेब इज लोकेटेड इन द अहमदाबाद इन महाराष्ट्र। क्लियर। कहते ही बिल्ड बीबी का मकबरा, इसने बीबी का मकबरा बनाया जो औरंगाबाद में है, जो सेम एज ताजमहल है। इसने अपने फादर को, शाहजहां को भी 8 साल के लिए जेल में कर दिया था अपनी गद्दी लेने के लिए। क्लियर। ये भी याद रखना है। कहते ही टुक द टाइटल ऑफ आलमगीर इन 1569 और जिंदा पीर। क्लियर। और ये भी आ जाता है इसको कौन कौन से टाइटल दिए गए। क्लियर। कौन कौन से टाइटल दिए। और ये बीबी का मकबरा भी याद रखना है, औरंगाबाद में है। क्लियर। प्लेस कहाँ पे है ये भी साथ में ही याद रखनी है। क्लियर। ये तो हो गए हैं हमारे जो मुगल सारे मुगल राजा जो लेटर थे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो बाद में रहे थे। क्लियर। अब इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्वेश्चन किस टाइप में आएंगे। अगर आप ये सारा कुछ पढ़ लिया है तो ये क्वेश्चन पे एक बार ज़रूर देखिए। हु इज़ द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पीरियर, किसका था, कौन था, बाबर। क्लियर। मैं सबसे पहले क्वेश्चन बोला था कि फाउंडर आता ही आता है, मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन है, बाबर। क्लियर। बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन 1526 बाय डिफीटिंग, किसको हरा के उसने अपना मुगल एम्पायर यहाँ पे स्टार्ट किया, दैट इज़ इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी 1526 में जो उसकी लड़ाई हुई थी उसको हरा के वो उसने अपना जो मुगल एम्पायर है यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। कहते वेयर डिड बाबर डाई, आगरा। अभी मैं बोला ना कहाँ पे उनकी डेथ हुई है, कैसे उनकी डेथ हुई है, उनकी टॉम्ब कहाँ पे है, ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पॉइंट व्यू से अच्छे हैं। कहते बैटल ऑफ खानवा वॉज फाउट बिटवीन, कहते जो कानवा की लड़ाई हुई थी किसके और किसके बीच में हुई थी, बाबर और संग्राम सिंघा के बीच में हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है वेयर वॉज द फोर्ट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत है वो कहाँ पे है, दैट इज़ हरियाणा। क्लियर। दैट इज़ हरियाणा।
नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं तुझके बाबरी वॉज रिटन इज विच लैंग्वेज में, बोला ना लैंग्वेज पूछते हैं तो क्या आएगा, तुर्किश लैंग्वेज में। हु ट्रांसलेटेड द बाबरनामा इन पर्शियन लैंग्वेज, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, अब्दुल रहीम खाने खाना। क्लियर। तो ये तो क्वेश्चन थे जो मैंने आपके लिए थोड़े क्वेश्चन लेके आई हूँ। अगर आप चाहते हो, आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं एक वीडियो जो मेरे पास 150 से प्लस प्रीवियस क्वेश्चन है मैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। क्लियर। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और एक और बात जो इम्पॉर्टेंट है, आप मेरे को अब बताइए आपको कौन सा टॉपिक, किस टॉपिक पे मुश्किल आ रही है, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर ही बनाऊंगी। क्लियर। अगर आपको इसको रिलेटेड क्वेश्चन पे वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर रहेगी। जब टॉपिक आपको मुश्किल लगता है उस टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। क्लियर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।